Hello students, I heartily welcome you to in this session. Myself Nityanand Mishra. Today I will discuss the physics of class 10th chapter number 1 electricity. Electricity chapter में last lecture में हमने electric current को discuss कर लिया था. Electric current is defined as the rate of flow of electric charge I is equals to Q by T and the unit of electric current is ampere. उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टर में करंट को सप्लाई करते हैं बाय द सेल और बैटरी, सेल और बैटरी में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि सेल सिंगल होता है और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल आर नोन एज बैटरी. तो जब हम बैटरी से या सेल से किसी कंडक्टर को करंट देते हैं तो सेल में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, वन पोल इज पॉजिटिव एंड अनदर पोल इज निगेटिव. किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और कंडक्टर में फ्लो होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब कंडक्टर में हमको बैटरी से अटैच्ड करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं, कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर इजीली बाहर आ जाते हैं तो वो मटेरियल कंडक्टर हो जाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. Free electrons are the responsible factor of the conduction of current. तो अगर बैटरी के या सेल के पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल में हम डिस्कस करें तो करंट इज ऑलवेज पासेस टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है from outside the battery, and inside the battery current is always moving towards positive side from negative side. बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है और बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट चलता है. बट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका अपोजिट होता है. इलेक्ट्रॉन आर मूविंग आउटसाइड द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की ओर मूव करते हैं, करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ मूव करता है. जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, जैसा कि हमने आपको बता दिया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली ऐसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पास दो पानी की टंकियां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है. तो अगर उन दोनों पानी की टंकियों को कनेक्ट कर दिया जाए तो जिसमें हायर लेवल होगा, वाटर का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हो जाएगा. सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दो कंडक्टर्स में तब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा. ये टर्म यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं. ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इन अदर वर्ड्स, देखो, यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन उस प्लेस पर, उस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. जो आप उसको लाने में वर्क डन करेंगे दैट वर्क डन इज स्टोर
in form of electric potential energy, or in other words we can say the electric potential per unit charge is called the electric potential energy per unit charge is called electric potential. Electric potential is equals to the work done by charge. Electric potential is equal to the work done by charge. Electric potential energy. Electric potential V is equals to work done by charge. V is equals to W by Q. Its SI unit is joule per coulomb. इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम, दैट इज डिनोटेड बाय J by C or JC of power minus 1 और वोल्ट, ये यूनिट जो है एंडरसन वोल्टा के नाम से वोल्ट पड़ी है एंड दिस इज अ यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, सो इट इज राइट इन अ स्मॉल लेटर वोल्ट एंड द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर V. Potential is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. Next term is electric potential difference. Electric potential difference क्या होता है? जैसे let us consider इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे Q चार्ज को पहले A पॉइंट पर लाया गया, तो A पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा, B पॉइंट पर लाया जाएगा तो BB होगा, और ये यहाँ पर आपका फाइनल पॉइंट P है, इस पर लाया जाएगा तो इसको हम चेक करेंगे कितना होगा. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. लेट कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिट चार्ज को अगर A और B के बीच में मूव कराया जाएगा तो वो A और B के बीच का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा. लेट Q चार्ज is brought from infinite, Q चार्ज को इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टू A, इनफाइनाइट से A तक लाया जाता है, then work done WA is equals to WA, work done is WA. So VA मतलब potential difference at V, potential difference at A denoted by VA is equals to WA upon Q and टू B, जब उसी चार्ज को B तक लाया जाएगा देन पोटेंशियल डिफरेंस इज VB, इट इज VB इज इक्वल्स टू WB बाई Q. बिल बी डन. कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जब Q चार्ज को A पॉइंट पर लाया जाएगा तो वो BA होगा पोटेंशियल, और जब B पे लाया जाएगा तो वो VV होगा. VV is equals to WB by Q and VA is equals to WA by Q. Then potential difference V is equals to VB minus VA, that is equals to WB by Q minus WA by Q. If point A is at infinite, अगर हम ये मान लें कि जो ये वाला पॉइंट है यही इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे तो चार्ज हाई है तो उसका वर्क डन क्या होगा? वहां तो वर्क डन 0 हो जाएगा. देन WA is equals to 0 and when charge is brought to point B, जब चार्ज B पर लाया जाएगा तो वर्क डन उसको W मान लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इन नेक्स्ट टर्म WB is equals to W, so V is equals to W by Q. ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट भी वही होती है जो पोटेंशियल की होती है, क्या होगी? वोल्ट होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज ओम्स लॉ. आपने इलेक्ट्रिक करंट I को डिस्कस कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V को डिस्कस कर लिया. ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से V पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसके एंड के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस V देंगे तो उसमें करंट का फ्लो होगा, और वो करंट का फ्लो I जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द
potential difference B. But one thing is compulsory here, if the physical condition of the conductor are not changed. Physical conditions means like temperature, pressure, इन चीजों को अगर चेंज ना किया जाए तो जो I है वो क्या होता है, V के प्रोपोर्शनल होता है. In this states, this law states that the physical condition remaining same like temperature, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends of the conductor. In the Ohm's law states that the physical condition remains same like temperature, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Here consider that I current flows through a conductor. I current flows through a conductor if potential difference is V. So I is proportional to V or V proportional to I. कुछ भी आप कह सकते हैं. The given current is proportional to the produced current is proportional to the given potential difference, or potential difference is proportional to the I. So V is equals to IR. This is the mathematical terms of Ohm's law. Here V is a potential difference given to the conductor, I is the current flowing in the conductor, and R is the resistance of the conductor. R is the resistance of the conductor. Here resistance R is equals to the V by R. Resistance R is equals to the V by R. Here R is proportional to the V and R is inversely proportional to the I. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और इन दिस केस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा पोटेंशियल रेजिस्टेंस आर उतना ज्यादा होगा. तो इस वीडियो में हमने यहां तक ओम्स लॉ तक डिस्कस कर लिया. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लक्ष्य ट्यूटोरियल्स. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.